स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनके आंसर्स को। साथ ही इस वीडियो में फुल डिस्क्राइब भी होने वाला है। दोस्तों, हम लोग वैसे ही क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो कि आगामी जो परीक्षा होने वाली है खासकर एमपी में, उसके मद्देनजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को डिफाइन करना है। ठीक है, जिसे हम लोग NMHP बोलते हैं, यानी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, उसी को डिफाइन करना है। तो इसकी जो शुरुआत है वो भारत सरकार द्वारा 1982 में लागू किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य तथा उन्नत बनाने तथा मानसिक रोगों से बचाने के लिए किया गया था। ठीक है, जो NMHP है उसका शुरुआत 1982 में हुआ था, जो भारत सरकार ने लागू किया था, जिसकी उद्देश्य लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य और उन्नत बनाना, साथ ही मानसिक रोगों से बचाने का था। अब हम लोग इसके उद्देश्य को देखेंगे। ठीक है, यानी क्या क्या ऑब्जेक्टिव है NMHP यानी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के, उसी को हम लोग देखेंगे। तो पहला, देश के सभी नागरिकों विशेषकर ग्रामीण, कमजोर व अक्षम तथा आदिवासी समाज में न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लागू करना। दूसरा, मनोस्नायुविक विकारों की चिकित्सा और निवारण करने के साथ साथ इनसे उत्पन्न अक्षमताओं को सुधारना और ठीक करना। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक विकास में मानसिक स्वास्थ्य ज्ञान को भी अपनाना। ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव था, यानी उद्देश्य था, जिसमें सभी नागरिकों को न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लागू करना, साथ ही मनोस्नायिक विकार जो होते हैं उसका चिकित्सीय और निवारण करना, साथ ही उनमें उत्पन्न अक्षमताओं को सुधारना और ठीक करना और इनको सामुदायिक सहभागिता में प्रोत्साहित करना। और इनका कार्य था मानसिक स्वास्थ्य ज्ञान को व्यापक तौर पे देखभाल और सामाजिक विकास करना। अगला है NMHP को क्रियान्वित करने के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहला, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है जिन क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यानी NMHP के तहत उनको प्राथमिकता दी जाती है जिसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है। दूसरा, इस कार्यक्रम को लागू करने में राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी संलिप्त रहेंगे। साथ ही मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निवारण में सामुदायिक संलिप्तता महत्वपूर्ण है, जैसे किशोरों के व्यवहार संबंधित समस्याएं, नशाखोरी, ये सब इसमें शामिल होते हैं। साथ ही मनोरोग चिकित्सा के उच्च केंद्रों द्वारा अन्य चिकित्सीय संस्थानों को उचित सहयोग एवं जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को पहले से चल रही व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जोड़ दिया जाएगा और मानसिक स्वास्थ्य कार्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के सभी वर्गों के स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे इतिहास या इतिवृत्ति एकत्र करने की प्रक्रिया, यानी जो भी हम लोग हिस्ट्री लेते हैं उसका क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो पहला, परिचयात्मक आंकड़े जिसे आइडेंटिफिकेशन डाटा बोलते हैं, उसको हम लोग लेते हैं, जिसके अंतर्गत रोगी का नाम, पिता का नाम, आयु, लिंग, रजिस्ट्रेशन नंबर या IPD हो तो या OPD हो तो सभी नोट करते हैं। साथ ही उसका अस्थायी पता, उसका शिक्षा, पहचान चिन्ह, ये सब भी इसमें शामिल होते हैं। दूसरा, सूचना प्रदाता और सूचना की विश्वसनीयता। ठीक है, यानी जो भी सूचनाएं दी जा रही हैं वो पूर्ण रूप से हैं या नहीं, इसके भी बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे मरीज के साथ संबंध की अवधि, सूचक की रोगी की संपत्ति व धन में रुचि, ये सब भी रोगों तथा रोगी से, साथ ही जो भी उसके अटेंडेंट है उससे ली जाती है। साथ ही जो उसमें मुख्य कॉम्प्लिकेशन है उसके भी बारे में इसको नोट किया जाता है, जिसको हम लोग वर्बेटिम द्वारा दर्शाते हैं। जो भी कॉम्प्लिकेशन उसे हम लोग वर्बेटिम द्वारा दर्शाते हैं, जिसमें जो भी संबंधित होते हैं रोगी से, उनसे जो भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं उसको पहचानने और प्रभावी रूप से उपचार में उनसे पूछताछ की जाती है, या उससे जो भी शिकायतें हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अगला है प्रेजेंट इलनेस के बारे में, जो भी उपस्थित बीमारी है उसका इतिहास, जैसे वो कब शुरू हुआ। दूसरा, इस समस्या कितने दिन हो गए या कितना अवधि हो गया। तीसरा, ये कैसे उत्पन्न हुआ, जैसे अचानक हुआ या क्रोनिक है या दीर्घ है। साथ ही इसका गंभीरता कितना है, बीमारी की घटनाओं का समय वर्जन कितना है, यानी क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट कितना है। साथ ही पूर्वावस्था कारक क्या है और आकस्मिक उत्पादक कारक क्या है। वर्तमान बीमारी का अन्य व्यक्तित्व संबंधों पर प्रभाव कितना है, जिसमें
वर्तमान बीमारी से शरीर में उत्पन्न प्रभाव जैसे भूख ना लगना, नींद ना आना, ये सब शामिल होते हैं। साथ ही कानूनी मामले में आर्थिक स्थिति जैसे गिरफ्तारी, जेल से निष्कासन, ये सब अगर शामिल है तो उसको भी नोट करके लिखा जाता है। साथ ही भूतपूर्व रोग का इतिहास यानी पास्ट में क्या क्या उसका इलाज वगैरह हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग नोट करते हैं, जिसमें कोई पहले से उपस्थित कोई रोग है जैसे क्षय रोग, मिर्गी, उच्च रक्तचाप, ये सब, या HIV इन्फेक्शन, ये सब जो रोग हैं उसको नोट किया जाता है। साथ ही अगर पहले कभी भर्ती हुआ है तो उसके भी बारे में उसके अनुभव को पूछ के नोट किया जाता है। रोगी की किसी प्रकार की शल्य क्रिया यानी सर्जरी का इतिहास है तो उसको भी हम लोग नोट करते हैं, विशेषकर मस्तिष्क संबंधित यानी ब्रेन संबंधित अगर कोई सर्जरी हो तो उसको भी हम लोग नोट करते हैं। साथ ही किसी प्रकार की दुर्घटना या चोट का इतिहास है तो उसको भी हम लोग नोट करते हैं या इतिवृत्ति लेते हैं। साथ ही पहले किसी गंभीर रोग का उपचार चला हो तो उसको भी नोट किया जाता है, और पूर्व में किसी व्यक्ति द्वारा रोगी का यौन दुरुपयोग किया गया है तो उसको भी हम लोग उससे पूछ के या उससे संबंधित से पूछ के और नोट करते हैं। अगला होता है पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री, यानी पास्ट में कोई साइकेट्रिक हिस्ट्री है तो उसको भी हम लोग नोट करते हैं, जिसमें पहले अगर ECT थेरेपी दिया गया है या रोगी द्वारा उपयोग में लाया गया है तो उसको भी नोट करते हैं। साथ ही पहले अगर किस मानसिक रोग से ग्रसित था या उसका अवधि कितना था, उसका उपचार का अवधि कितना था, उसमें कौन कौन से दवा वगैरह दिया गया, हिस्ट्री लेकर नोट करते हैं। साथ ही इसमें क्या उपचार इतिहास रहा है, पहले कौन सा उपचार दिया गया है या रोगी के उपचार के प्रति क्या प्रतिक्रिया है, उसको भी हम लोग स्टोर करके रखते हैं। सातवां जो होता है वो है परिवार का इतिहास, जिसमें हम लोग फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, यानी परिवार का संरचना कैसा है, एकल है या उसके सदस्यों की संख्या कितनी है, सदस्य में संबंध कैसे हैं, उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अल्कोहल या ड्रग्स एडिक्शन भी लिया जाता है या नहीं, या उनके शिकार हैं या नहीं। साथ ही उनके सदस्यों का शैक्षणिक स्तर कैसा है, किसी सदस्य में मनोरोग का इतिहास तो नहीं है, ये सब भी हम इसमें नोट करते हैं। साथ ही मनोरोग से संबंधित पारिवारिक जानकारी भी लेते हैं, जिसमें किसी मनोरोग से कारण मृत्यु अगर सदस्य का हो तो उसका भी। साथ ही सदस्य के व्यवहार में अचानक अकारण परिवर्तन, कोई सदस्य अगर अकारण परिवर्तन ला रहा है उसके व्यवहार में तब भी। साथ ही किसी सदस्य द्वारा मद्यपान या औषधि व्यसन का इतिहास यानी ड्रग्स एडिक्शन का इतिहास अगर है तो उसको भी नोट करते हैं। साथ ही परिवार के सामाजिक आर्थिक स्तर की जानकारी भी लेते हैं, यानी उसका व्यवसाय क्या है, आय कितना है, सामाजिक स्तर कितना है, परिवार में धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, पारिवारिक संबंध व दूसरे व्यक्तियों से अंतर संबंध कैसे हैं। साथ ही व्यक्तिगत इतिहास भी लिया जाता है, जिसमें जन्म पूर्व इतिहास, जिसमें गर्भावस्था के समय बच्चे का शारीरिक आघात, नवजात अवस्था, परिपक्व या अपरिपक्व शिशु का जन्म, सामान्य या असमान प्रसव, सामान्य बालक का जन्म, अबगार स्कोरिंग के आधार पर देखते हैं। साथ ही जन्मजात विकार की उपस्थिति या अनुपस्थिति को भी इसमें चेक किया जाता है। साथ ही चाइल्डहुड हिस्ट्री भी लेते हैं, जिसमें माता व बालक के मध्य संबंध, माता की मृत्यु, बालक के विकास में माता पिता की सहभागिता, स्तनपान की अवधि, व्यवहार पूरक या भावनात्मक समस्याएं जैसे बिस्तर गीला करना, हकलाना, अंगूठा चूसना, ये सब शामिल होते हैं। साथ ही अत्यधिक क्रोध, ये सब भी जो होती हैं वो बाल्यावस्था इतिहास में शामिल होती हैं। अगला है शैक्षणिक इतिहास, जिसे हम लोग एजुकेशनल हिस्ट्री बोलते हैं, उसको भी लिया जाता है, जिसमें शिक्षा प्रारंभ करने की आयु, विद्यार्थियों व अध्यापकों से व्यवहार या संबंध, साथ ही विद्यालय में बच्चे की उपस्थिति, शैक्षणिक गतिविधियों में समस्याएं, पढ़ने, बोलने, लिखने, समझने, इन सब में भी जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसको। साथ ही उसका कैरेक्टर के में अगर कोई समस्या है तो उसको, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, झगड़ा करना, कोई ड्रग्स एडिक्शन, ये सब भी उसमें नोट किया जाता है। साथ ही पढ़ाई समाप्त करने का क्या कारण था, इसको भी हम लोग पूछ के नोट करते हैं। साथ में इसमें खेल कूद इतिहास भी लिया जाता है, जैसे खेल में क्या सहभागिता था, खेलते समय मित्रों एवं विपरीत लिंग के मित्रों से क्या व्यवहार होता था। साथ में इसमें खेल में क्या क्या उपलब्धि रोगी ने पाया है उसको भी नोट किया जाता है। साथ ही किशोरावस्था इतिहास भी इसमें लिया जाता है, यानी प्यूबर्टी हिस्ट्री, जिसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होने की आयु, स्त्रियों में पृथक मासिक चक्र की आयु, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में असमानता, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के प्रति दृष्टिकोण क्या है, ये भी किशोरावस्था इतिहास में लिया जाता है। साथ ही मासिक स्राव या प्रसूति पूरक इतिहास, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुएशन या ऑब्स्टिकल हिस्ट्री बोलते हैं, उसको भी लिया जाता है, जिसे मिनार्की की आयु यानी रजो दर्शन की आयु, जिसमें पहला मासिक चक्र जब आता है उस समय आयु क्या था ये नोट करते हैं। साथ ही प्यूबर्टी कितने आयु में आरंभ हुआ उसको, मासिक चक्र नियमित है या अनियमित है तो उसको भी नोट करते हैं। साथ ही रज्जोस्राव जो होता है यानी मासिक जो चक्र आता है वो कितने देर का या कितने अवधि का होता है उसको भी। साथ ही संतानों की संख्या और
गर्भपात या मृत्यु संतान का होना भी इसमें नोट किया जाता है। साथ ही इसमें ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री भी लिया जाता है, जिसमें नौकरी या व्यवसाय आरंभ करने की आयु, कार्य या व्यवसाय से आत्मसंतुष्टि, पूर्व में छोड़ी गई नौकरियों की संख्या व कारण, व्यवसाय या नौकरियों में अपने वरिष्ठ व अधीनस्थ कर्मचारियों से संबंध कैसा है, इसको भी नोट किया जाता है। साथ ही वैवाहिक या यौन इतिहास, जिसे हम लोग मैरिटल या सेक्सुअल हिस्ट्री बोलते हैं, उसको भी इसमें नोट किया जाता है, जिसमें विपरीत लिंग के व्यक्ति से व्यवहार, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, घृणा या अरुचि, लैंगिक क्रियाएं सामान्य या असमान जैसे हस्त मैथुन, गुद्दा मैथुन, समलैंगिक यौन क्रिया, स्वपन दोष, जानवरों से यौन क्रियाएं आदि इसमें शामिल होती हैं। साथ ही विवाह की आयु, साथ ही विवाह का प्रकार और उसका अवधि ये भी नोट किया जाता है। पत्नी के साथ यौन संबंध, यौन संबंधों में रुचि और तलाक की अवधि या कारण भी इसमें नोट किया जाता है। साथ ही इसमें व्यक्तिगत इतिहास भी लिया जाता है, जिसमें अल्प उन्मादी, उन्मादी, उम्र, चिंतन या चिंतित, चिंत विक्षेपी, विखंडित मानसिकता, साथ ही मनोग्रस्त, अगर कोई मनोविकार है तो उसको भी नोट किया जाता है। साथ ही इसमें मद्यपान, तंबाकू, औषधि व्यसन इतिहास को भी इसमें शामिल किया जाता है। और इसमें कुछ विशेष शारीरिक जांच भी की जाती है, जिसे हम लोग हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। साथ ही पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन और CSF EEG जांच इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये था कुछ विशेष इतिहास या इतिवृत्ति एकत्र करने का प्रक्रिया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित PDF को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पर आप टाइप करके PDF को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।